अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम। सलाम। सो गाइज, मैं नहीं बोल रहा है, भाई नहीं बोल रहा। सो मुझे गाइज पता आज है हम वीडियो अनसुनी लेके कहानियों का। सो मुझे गाइज क्या आज पता, हम मैंने सुनी नहीं हुई। सो गाइज आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है जी स्टोरी ऑफ द सो गाइज ये वीडियो है जी द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। तो अब देखते हैं कि इंडिया की पहली ट्रेन की क्या कहानी है। मतलब जो पहली बार वो स्टार्ट हुई होगी तो उसकी स्टोरी क्या होगी, क्या मतलब उसका बैकग्राउंड होगा, क्या सीन होगा। 1900 में आई होगी, मुझे लगा 1800 में आई होगी, क्या बोली। ये जो मैं आपको बताऊं ना, आई तो ब्रिटिश दौर में ही है। आई तो ब्रिटिश दौर में ही है ना, क्योंकि ट्रेन तो थी, लेकिन अब उसका बैकग्राउंड क्या था कि आखिर तो हिंदुस्तान ही था ना वो। तो उनका चलते हैं, ये बताने का वीडियो देखते क्राइटेरिया हैं। ये होगा, हाँ, मेरा मतलब ये है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत की पहली ट्रेन की अनसुनी कहानी। टॉप 10 हिंदी वालों का चैनल है। अनसुनी कहानियां की एक और रोमांचक वीडियो में आपका हर स्वागत वीडियो है। इन्हीं की क्यों आ रही है एक भाई? ज़माना था जब इंसान पैदल सफर किया करता था। बहुत से चैनल लग रहे हैं जैसे ना। जैसे हाँ, इनके विज्ञान ने क्रिकेट वाला तरक्की भी। की, इंसान ने सफर को आसान बनाना शुरू कर दिया। मजा आता है शुरुआत इनकी में वीडियो। घोड़ा और बैलगाड़ी लोग पर सुनते सफर भी तो किया हैं। जाता था। इस क्षेत्र में इंसान ने असली तरक्की तब की जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार किया। अच्छा। इंजन बनने के बाद मोटर गाड़ियां, ट्रेन व अन्य यातायात साधनों का जन्म हुआ। आज दुनिया में तेजी से सफर करने के लिए हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन जैसे यातायात के साधन मौजूद हैं। इन साधनों की मदद से हम हजारों किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। आज हम जो भी यातायात के साधन देखते हैं, उनको बनाने के पीछे सैकड़ों सालों की मेहनत छुपी हुई है। अच्छा। आज की इस वीडियो में हम भारत के रेल इतिहास के बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। दुनिया के नजरिए से अगर देखा जाए तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारे भारत का ट्रेन नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारतीय रेल नेटवर्क 1,23,542 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर रोज लगभग 24 करोड़ लोग ट्रेन का सफर करते हैं। 24 करोड़ लोग भाई। ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। 24 करोड़ लोग भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे नौकरियां देने के मामले में 8वें स्थान पर है। मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में भारतीय रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 13 लाख थी। भारतीय रेल का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। जिस समय भारत में रेल की शुरुआत हुई, उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेल को लाने की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी साल 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर रहे। इन्हीं सालों में भारत के अंदर रेल आने की शुरुआत हुई थी। साल 1832 में मद्रास के अंदर पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद साल 1837 में भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल्स, लाल पहाड़ी से चेन्नई के चिंतात्रीपेट तक चलाई गई थी। इस ट्रेन में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था, जिसको विलियम एवरी ने बनाया था। इस प्रथम रेल का निर्माण सर आर्थर कॉटन ने किया था। इस ट्रेन का उपयोग मद्रास में बन रहे रोड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। इसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया। रेड हिल रेलवे। 1845 में सर आर्थर कॉटन ने ही गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण किया था। इस ट्रेन का इस्तेमाल गोदावरी नदी पर बांध बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। 8 मई सन 1845 को मद्रास रेलवे का गठन हुआ था। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का भी गठन हुआ। कुछ साल इसी तरह भारत का रेलवे सिस्टम काम करता रहा। 1 अगस्त सन 1949 को संसद के एक अधिनियम के तहत ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR का गठन हुआ। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को निर्माण करने के लिए मुफ्त में जगह देने की गारंटी दी गई थी। इसके बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% हिस्सा रेल बनाने वाली अंग्रेजी कंपनियों को देना था। 17 अगस्त 1849 को यह नियम लागू कर दिया गया। साल 1851 में रुड़की के अंदर सलोनी एक्विडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया। इस रेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन का नाम एक ब्रिटिश अफसर थॉमसन के ऊपर रखा गया था। इस ट्रेन का उपयोग सलोनी नदी पर बन रहे जल मार्ग का निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया। साल 1850 में कोलकाता की रेल कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने
भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया। अच्छा। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद कोलकाता की इस रेल कंपनी ने अपना काम खत्म कर दिया। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। इसी दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। भारतीय इतिहास की ये पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के बोरी बंदर टर्मिनल से थाने तक का सफर तय किया था। ये सफर 34 किलोमीटर लंबा था। भारत की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में 20 डिब्बे थे। इस 20 ट्रेन को डिब्बे? खींचने के लिए 20 तीन डिब्बे? स्टीम इंजनों का ये इस्तेमाल भी किया बहुत गया। ज्यादा थे। इन तीनों इंजनों का नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब रखा गया था। पहली बार चली इस ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सफर किया था। शाम 4:45 पर इस ट्रेन का सफर समाप्त हुआ। ये सफर बेशक छोटा था, लेकिन यहीं से भारतीय रेलवे की नींव रखी गई थी। महाराष्ट्र का बोरी बंदर टर्मिनल, जहां से ट्रेन चलाई गई थी, आज उसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अच्छा। इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा इस पैसेंजर ट्रेन के बिछाई गई पटरियों को और उनकी चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई थी। उसके अच्छा। बाद से भारत में पटरियों की चौड़ाई का यही स्टैंडर्ड बन गया। अभी तक भारत में इसी चौड़ाई की पटरियां बिछाई जाती हैं। साल 1854 में बोरी बंदर से थाने तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। इसी दौरान भारत के अंदर पहले रेलवे ब्रिज थाने वायडक्ट्स का निर्माण भी किया गया। भारत इतिहास के इस पहले रेलवे ब्रिज का निर्माण थाने की एक छोटी नदी के ऊपर किया गया था। इस तरह भारत में रेल चलने की शुरुआत हो गई। उस समय अलग अलग कंपनियों द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। ये ट्रेन कलकत्ता के हावड़ा से हुगली तक चलाई गई। हावड़ा से हुगली तक का ये सफर 39 किलोमीटर लंबा था। इस ट्रेन का निर्माण और संचालन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने किया था। साल 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने भारत की पहली टॉय ट्रेन फेरी क्वीन को चलाया था। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन लगाया गया था। ब्रिटेन की एक ट्रेन निर्माण कंपनी किटसन ने इस ट्रेन को बनाया था। साल 1881 में इस ट्रेन को आधिकारिक तौर पर चलाया गया। इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में आज भी चलाया जाता है। ये ट्रेन 2 फुट चौड़े रेलवे ट्रैक पर चलती है। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत कम होती है। इस ट्रेन को देखने और इसमें सफर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर पहली पैसेंजर ट्रेन सन 1856 में चलाई गई थी। अच्छा। इस ट्रेन ने रोयपुरम से आरकोट तक का सफर तय किया था। इस ट्रेन का निर्माण और संचालन मद्रास रेलवे ने किया। शुरुआत में ट्रेनों के अंदर ना तो टॉयलेट होते थे, ना ही अंधेरा दूर करने के लिए कोई बल्ब। लगभग बड़ा 50 मुश्किल होता साल होगा। ये ट्रेनें हाँ। बिना टॉयलेट और बल्ब के चलती रही। आप सोच सकते हैं कि बिना लाइट के रात में ट्रेन का सफर कितना भयानक होता होगा। अंधेरे में बात ट्रेन तो के सही अंदर है। आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। इन अच्छा, वो आपराधिक रुकती होगी घटनाओं से जहाँ पे। बचने के लिए ट्रेनों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए। साल 1897 में ट्रेन बनाने वाली कई कंपनियों ने ट्रेन के आधुनिक डिब्बे पेश किए, जिनमें इलेक्ट्रिकल बल्ब जलाने की सुविधा थी। यहीं से ट्रेनों के डिब्बों में बल्ब लगने की शुरुआत हुई। पंखे तो वैसे बाद में आए 1902 होंगे। में जोधपुर रेलवे पहली कंपनी बनी जिसने ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट्स को स्टैंडर्ड के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद से लगभग सभी ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल लाइट लगाई जाने लगी। सही है। लंबे समय तक ट्रेनों में शौचालय की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। लोग बिना शौचालय का प्रयोग किए लंबा सफर तय किया करते थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय लोगों को सफर में कितनी परेशानी होती होगी। आखिरकार साल 1891 में ट्रेन के अंदर शौचालय की सुविधा की गई, लेकिन ये सिर्फ प्रथम श्रेणी डिब्बों के लिए थी। अच्छा। प्रथम श्रेणी के अलावा बाकी के आम डिब्बों में ये सुविधा साल 1909 में शुरू की गई। ट्रेन के सभी डिब्बों में ये स्मेल आ रही है यार, इतना ना दिखाओ। उसमें बैठा भी है। इतना भी ना दिखाओ यार। एक व्यक्ति को ट्रेन सफर के दौरान टॉयलेट जाने की जरूरत हुई। एक जगह ट्रेन रुकने पर ये शख्स झाड़ियों में लघु शंका करने के लिए चले गए। जब इन साहब ने वापस आकर देखा तो ट्रेन जा चुकी थी। अकल चंद्र इस बात से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने रेलवे को एक लंबा चौड़ा शिकायत पत्र लिख डाला। अकल चंद्र की ये शिकायत काम कर गई और साल 1909 से ट्रेन के हर डिब्बे में शौचालय की सुविधा दी जाने लगी। भाई शौचालय की दी जाने लगी, फ्लश ना दिखाओ पर। किया गया। इसी साल ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया गया। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। ये पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक चलाई गई थी। इलेक्ट्रिकल ट्रेन के सफलतापूर्वक चल जाने के बाद पूरे भारत में तेजी से ट्रेनों का विद्युतीकरण और विस्तार किया जाने लगा।
भारतीय रेलवे बहुत तेजी से फल फूल रहा था कि तभी उसको एक बड़ा झटका लगा। 14 अगस्त 1947 में रेलवे भारत और पाकिस्तान के बीच दो हिस्से में बट गए। देश आजाद होने के 4 साल बाद 1991 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। साल 1952 में सभी ट्रेनों के अंदर लाइट और सोने के लिए बर्थ बनाना अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा। भारत की पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन साल 1956 में दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई। 1956 में एयर कंडीशन होगी कि भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल के 1980 शहर से प्रस्तुत की गई थी। कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन एस्प्लानेड और भवानीपुर के बीच 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई। 84 मैंने 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को पेश किया गया था। ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। ये अपने समय भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। आज भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस। इस ट्रेन को इसी साल 2020 में पेश किया गया। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तेजस, अब इसका नाम चेंज हो गया ना असल में, पहले तेजस था, वंदे मातरम हो गया। वंदे भारत ट्रेन तक आने का वंदे ये भारत, सफर हाँ। बेहद लंबा और कठिनाइयों से भरा रहा। भारतीय रेलवे ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की, मतलब मातरम भारत वो उनके हिसाब से एक बात है ना, मातरम माँ को कहते हैं और भारत अपने देश को कहते हैं। सो गाइस ये थी सारी वीडियो। असल में इसमें जो है ना वो मैं कुछ चीज़ें देख के हैरान हूँ। जैसे 1954 में एयर कंडीशन बस ट्रेनें आ गई थी, 1954 में। मतलब 1954 में इंडिया में एयर कंडीशन बस मतलब ट्रेन आ गई थी। अब तो ब्रिटिश भी चले गए थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ था। मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रिटिश के पास कब आई होगी एयर कंडीशन बस। हाँ वो तो है, वो तो अलग टॉपिक है ना, लेकिन फिर भी के मतलब के बेशक उन्होंने स्टार्ट करवाई अपने मकसद से करवाई, उसका फायदा इंडिया को भी हुआ, लेकिन इंडिया उससे ज्यादा नुकसान भी किया उन्होंने इंडिया का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हर फायदा नुकसान होता है, वो तो बात है, अलग बात है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताता हूँ कि इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं ना तकरीबन कोई संडे वाले दिन की बात है कि मैं वापस आ रहा था ना आपकी भाभी को छोड़ के मैके में, ठीक है। तो बस के अंदर की जो लगी होती है ना हर सीट के आगे एलसीडी टैब लगी मतलब हर सीट के आगे अलग अलग अपनी होती है एलसीडी। हाँ, तो बहरहाल वो लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई मूवी देख लेते हैं। तो मैं एक मूवी देख रहा था हॉलीवुड की, मतलब चाइनीज मूवी थी एक शायद, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो लड़ने वाली, शायद आपको याद आ गई है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो उसके अंदर ऐसे ही होता है कि एक जगह पे अंग्रेज़ आते हैं, उनके पुराना दौर दिखाया गया था ना, तो अंग्रेज़ आते हैं, वो दिखाते हैं जी ये देखें हमारे पास मशीन गन है, पुराने दौर की मशीन गन। तो उस वक्त के जो चाइना का जो बादशाह होता है, ये जो भी होगा, तो वो देखता है, वो बड़ा हैरान होता है, लेकिन उसका जो सिपह सलार होता है ना, ठीक है, कमांडर जिसे कहते हैं, वो देखते हैं तो वो लालच में आ जाता है, कहते हैं यार बड़ी कमाल की ये गन है, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ा आएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ कितने की है, कैसे मिलेगी? कहते हैं ये पैसे की नहीं मिलेगी, बस हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या? वो कहते क्या मदद है? कहते हैं मदद ये है कि हम यहाँ पे ना आपके एरिया में ट्रेन चलाना चाहते हैं, ट्रेन की पटड़ी लगाना चाहते हैं, तो हमें आपके जो है ना मदद की ज़रूरत है, ठीक है। आपके एरिया में ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन की पटड़ी चलाएंगे, ठीक है, तो बस हमें आप ये लगाने दें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो कहता है, वो कमांडर कहता है, वो जाता है उसके पास कि वहाँ बात तो सही है, क्या करें? तो वो कहता है जैसे आए हो वैसे चुप करके चले जाओ। वो कौन कहता है? वो जो बादशाह होता है। अच्छा। हाँ, वो कहता है जैसे आए हो वैसे मुझे नहीं चाहिए मशीन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मशीन गन, ठीक है, पैसों की देनी है तो दो, अदरवाइज जाओ, ठीक है। नहीं, वो कहते नहीं पैसों की हम नहीं देंगे। जब वो चला जाता, कमांडर कहता है यार ये क्या किया तूने, मान लेते उसकी बात, कोई बात नहीं। कहता तुझे पता नहीं, तू जो है ना इस तरीके से सोच रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इन्होंने आने वाले वक्त में जो है ना, इन्होंने हमारे देश के अंदर कब्जा करने के लिए और हमारे देश में घुसने की ये साजिश कर रहे हैं ये अंग्रेज़। बड़ी गहरी बात की है उन्होंने। हाँ, उस वक्त उन्होंने, तो ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आता है। बराबर बाद में वही बंदा जो है ना बादशाह को हटा देता है, ठीक है, धोखे से खुद आ जाता है, वो फिर उनके साथ डील कर लेता है, ठीक है। फिर मतलब उनका देश खतरे में पड़ जाता है, वो जो भी था वो डील कर लेता है। फिर वो जंग होती है, जंग में वो खुद महाराज में वो बच जाता है,
अंग्रेज वो जो होते हैं ना, जो आए होते हैं, वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी मर जाते हैं। जो भी था वो बात उसकी सही हो रही होती है, उनका मकसद क्या था। उनका ये मकसद तो basically- मतलब अगर कामयाब नहीं भी हुए हो अपने मकसद में, लेकिन आपने उसको आने तो दिया ना कम से कम अपने कंट्री में, हाँ। कि आओ हमारे घर आके इन्वेस्ट करो। खुद भी तबाह हो गए, वो भी तबाह हो गए, हासिल कुछ ना हुआ, सारे तबाह हो जाते हैं ना। ये थी वीडियो। तो बेसिकली यही है कि हर दौर में जो उस दौर में जो है ना, हर दौर कह रहा हूँ, उस दौर में यही एक तरीका था उनका हिंदुस्तान में एंटर होने का। ठीक है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, मतलब वो चीज़ों में पैसा देना चाह रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हर चीज़ मतलब हाँ। मसला कंप्लीट कर रही उन्होंने कहा वाह जी वाह, हमारे लोगों ने उस दौर में कहा क्या उन लोगों बात की है। गुर्बत खत्म, हर चीज़ हाँ। सेट हो रही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर से वो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।